क्या कुछ संकेत निकल कर आ रहे हैं, पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ है और आज किन ट्रिगर्स पर नजर रखने की जरूरत है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेहता स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, काफी लंबे वीकेंड के बाद हम लौटे हैं, संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं? कच्चा तेल फिर से एक चिंता का विषय बन सकता है, ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन के फ्रंट पे क्या हालत है? बिल्कुल, तो जो 4 दिन के वीकेंड की खुशी थी वो आज सुबह के मार्केट एक्शन को देखकर ढलती हुई आपको दिख रही है और सारे बाजार आपको लाल निशान में दिखेंगे। परेशानी की बात तो है क्योंकि जैसा आपने कहा कमोडिटी प्राइस काफी तेजी से बढ़कर आए हैं, मार्केट एक्शन थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, करेंसी मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, बॉन्ड मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, रूस और रशिया के संकेत भी अच्छे नहीं है, तो कोई भी ऐसी बड़ी राहत की बात नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को एक्शन मिले। बिजी हफ्ता रहने वाला है जहां तक मार्केट्स का सवाल है, एक बार वहीं से कर लेते हैं शुरुआत। थोड़ी देर में चीन का Q1 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो देखेंगे कैसा एक्शन यहां पर हो रहा है। शंघाई में लॉकडाउन में ढील देने की बात की जा रही है क्योंकि वहां पर लोकल प्रोटेस्ट काफी बढ़ चुका है, काफी सीवियर जो इन्होंने लॉकडाउन लिया है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से हमारे बाजारों के लिए भी काफी बड़ा हफ्ता है, अमेरिकी बाजारों के लिए भी बड़ा हफ्ता है। नेटफ्लिक्स, टेस्ला, IBM जैसे दिग्गजों के नतीजे आएंगे, वहीं बैंक ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस के भी नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा काफी सारा आर्थिक डेटा आएगा यूएस की तरफ से, हाउसिंग डेटा भी रहेगा। फेड के कई सदस्य पब्लिक भाषण करने वाले हैं मई की पॉलिसी से पहले, और फेड के चीफ और IMF के चीफ के बीच बैठक भी होने वाली है लेटर दिस वीक, जहां पर हमारी नजर बनी हुई है। जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है, फ्राइडे को तो सारे ग्लोबल मार्केट्स बंद ही थे, तो वेडनेसडे और थर्सडे के अगर आप मार्केट एक्शन की बात करें तो यूएस में दोनों दिन भारी उतार चढ़ाव आपने बनते हुए देखा। बुधवार को हमने देखा 350 अंकों की रैली थी, पर फिर गुरुवार को डाउ करीब 110 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक की बात करें तो यहां पर 2% की गेन जो वेडनेसडे को आई थी वो पूरी की पूरी इन्होंने थर्सडे को गवाती हुई दिखी। तो नैस्डैक पर और स्पेशली IT स्टॉक्स पर लगातार भारी दबाव आपको बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड यहां पर बढ़ने की वजह से और जो थोड़े मिले जुले नतीजे आए हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार का मूड माहौल उतना अच्छा इस समय नहीं है। मार्च की रिटेल बिक्री ये हमने आधे % बढ़ती हुई देखी, जो अनुमान से कम थी, इससे भी मूड बिगड़ते हुए दिखा। 2.8% पर बॉन्ड यील्ड है, इससे भी मूड बिगड़ा हुआ है। इसके साथ ही हमने देखा कि जो इलॉन मस्क साहब है वो ट्विटर खरीदने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसके बाद कई सारे और डेवलपमेंट्स हो गए, बट शेयर ने नेगेटिवली रिएक्ट करा है और आगे जाकर भी यहां पर दबाव आपको बनते हुए दिख सकता है। तीसरी साप्ताहिक लगातार गिरावट हमने अमेरिका में देखी है, हालांकि डाउ सिर्फ 1% से कम गिरा है, बट S&P 500 2% फिसला था और नैस्डैक 2.5% फिसला था। इससे पहले वाले हफ्ते हमने देखा था नैस्डैक 4% फिसला था। तो आप देख सकते हैं कि 2 हफ्तों में क्या भारी पिटाई यहां पर IT शेयर्स की होती हुई दिखी है। अब आते हैं कच्चे तेल पर, जो आप कह रही हैं बहुत ही बड़ा उछाल आया है नया, 113 के पार है। हमने देखा था $100 तक पहुंच गया था पिछले हफ्ते, इनफैक्ट एक हफ्ते पहले जब हम बात कर रहे थे 100 के नीचे चला गया था, तो वहां से देखिए आज 113 पर आ गया है। तो 13% की बढ़त आपको पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में कच्चे तेल में आती हुई दिखी है और ये चिंता का विषय है। एक तो रूस पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं और सैंक्शंस आ रहे हैं, 22 अप्रैल से अमेरिका के सैंक्शंस भी पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर की स्थिति सुधरती हुई नहीं दिख रही है, ईस्टर्न यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है वहां पर परेशानी है। पुतिन साहब वार्निंग दे रहे हैं कि अमेरिकन वेपन्स जो आ रहे हैं वो हम एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, वापस कुछ न्यूक्लियर वॉर के उन्होंने संकेत दिए हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल पर तो बड़ा एक्शन बना हुआ है। रिस्क प्रीमियम वापस कमोडिटीज में आ रहा है, कच्चे तेल में नहीं, सोने को देखिए 1985 पर आ गया है, 1 महीने की ऊंचाई पर सोना है, लगातार दूसरी साप्ताहिक बढ़त हमने पिछले हफ्ते देखी है। अब वहां से भी रिस्क बढ़ते हुए दिख रहा है, तो बाजार का मूड माहौल ठीक नहीं है। और जो जापान की आप बात कर रही थी जो इस समय 2% नीचे है, वो उनके कारणों की वजह से भी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत है, वहीं जापान का येन 20 साल के निचले स्तर पर है। वैसे तो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है तो उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी 20 साल के निचले स्तर पर अगर आपकी लोकल करेंसी है तो डेफिनेटली परेशानी की तो बात है। बिल्कुल, तो इक्विटी स्पेस में देखा जाए तो संकेत अच्छे नहीं। ऑफ कोर्स हमारे संकेतों की यहां पर भरमार रहेगी तो उस पर नजर रहेगी और कमोडिटी स्पेस में देखना होगा क्या कुछ एक्शन बन के निकलता है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।